Good morning students, welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise D of chapter 1, the Discover Delhi Hunt of your new English fairy book. Now exercise this is given on page number 11. Read these sentences and answer the questions that follow. Now one quotation from the chapter is given and then based on that quotation few questions are asked. You have to answer those questions. Now first one. Thanks uncle. Couldn't have done this without your help, said Sabaa. सबा ने अंकल को थैंक यू कहा और कहा कि आपकी सहायता के बिना हम ये नहीं कर पाते. अब इस लाइन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर ए. हु वॉज अंकल? अंकल कौन थे? आंसर इज अंकल वॉज रिटायर्ड एयर कॉमोडोर नरेंद्र शर्मा, सबाज नेबर. अंकल थे एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कॉमोडोर नरेंद्र शर्मा जो सबा के पड़ोसी थे. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट कुड सबा नॉट हैव डन विदाउट हिज हेल्प? उनकी सहायता के बिना सबा क्या नहीं कर पाती? आंसर इज सबा कुड नॉट हैव अरेंज्ड activities at Air Force Museum without uncle's help. सबा एयरफोर्स म्यूजियम में अंकल की सहायता के बिना एक्टिविटीज को अरेंज नहीं कर पाती जिसे बच्चों ने एंजॉय किया. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाई हैड शी प्लान्ड टू डू दिस? उसने ऐसा करने का प्लान क्यों किया था? आंसर इज शी हैड प्लान्ड टू डू दिस to let children know about Indian Air Force. उसने ऐसा प्लान इसलिए बनाया था जिससे बच्चे इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान सकें. नाउ सेकेंड कोटेशन इज ऊपर देखो. लुक अप सेड जरीन पॉइंटिंग टू द सीलिंग. जरीन ने छत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऊपर देखो. नाउ बेस्ड ऑन दिस लाइन क्वेश्चन नंबर ए इज Where was Zareen? Zareen कहाँ थी? Answer is Zareen was at the tomb of Jamali and Kamali. Zareen जमाली और कमाली के मकबरे पर थी. Question number B. Why did she ask the others to look up? उसने दूसरों से ऊपर देखने के लिए क्यों कहा? Answer is she asked the others to look up because the ceiling was covered with the same intricate red and blue designs they were looking for. उसने सबसे ऊपर देखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहां छत पर वैसे ही जटिल लाल और नीले रंग के डिजाइन थे जिसे वो ढूंढ रहे थे. क्वेश्चन नंबर सी. What were they doing? वो क्या कर रहे थे? आंसर इज They were searching for the red and blue floral pattern, the kind found in old carpets, जैसा कि पुराने कालीनों पर पाया जाता है. Next is exercise C. Answer these questions in 80 to 100 words each. इन क्वेश्चन के आंसर आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखने हैं. It means these are long answer questions. Now question number 1 is in what way was the visit to the eatery in Chandni Chowk different and enjoyable? किस तरीके से जो बच्चों की चांदनी चौक के रेस्टोरेंट्स में विजिट थी वो बाकी सबसे अलग थी और मजेदार थी. आंसर इज द विजिट टू द ईटरी इन चांदनी चौक वॉज डिफरेंट एंड एंजॉयबल. चांदनी चौक के ईटरी में बच्चों की जो विजिट थी वो अलग थी और मजेदार थी. इन मैनी वेज कई मायनों में. चिल्ड्रन लर्न्ड टू मेक पराठा फ्रॉम महाराज जी हिमसेल्फ. बच्चों ने वहां पर महाराज जी से खुद पराठे बनाने सीखे. सबा क्रिएटेड कॉम्पिटिशन अमंग देम इन अनाउंसिंग दैट द वन हु विल. सबा ने उनके बीच में एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया ये अनाउंस करके कि मेक द राउंडेस्ट पराठा विल गेट अ प्राइज. वो जो सबसे गोल पराठा बनाएगा उसे इनाम मिलेगा. गेमली चिल्ड्रन गॉट टू वर्क. खेल
खेल में बच्चे काम पर लग गए। फर्स्ट दे हैड चोजन फिलिंग ऑफ देयर चॉइस आउट ऑफ 25 वेराइटीज। सबसे पहले उन्होंने 25 अलग अलग प्रकार की फिलिंग्स में से अपने पसंद की फिलिंग को चूज किया। देन महाराज जी डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू रोल आउट द डो, और फिर उन्हें महाराज जी ने बताया कि आटे को कैसे रोल करना है, गोल करना है इनटू अ स्मॉल सर्कल, एक छोटे से गोले में कैसे आटे को रोल करना है। पुट द फिलिंग इन द मिडल एंड रोल इट आउट इनटू अ राउंड शेप, और उसके बीच में फिर फिलिंग भरनी है और उसे एक गोल शेप में रोल करना है, बेलना है। इट लुक्ड सिंपल, ये बहुत आसान दिखा। बट वेन चिल्ड्रन ट्राइड, लेकिन जब बच्चों ने ऐसा करने की कोशिश की, दे वेंट हेवायर, तो फिर सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। Anyhow, they made their paratha of different shapes and enjoyed a lot. फिर भी किसी तरह से बच्चों ने अलग अलग शेप्स के आकार के पराठे बनाए और उन्हें बहुत मजा आया। Question number 2. The Delhi Hunt planned by Sabha was informative and enjoyable. Delhi Hunt जो सबा ने प्लान किया था वो informative भी था और बच्चों को मजा भी आया। It also made Rehan and his friends think creatively and logically. और इसने बच्चों को क्रिएटिवली और लॉजिकली संरचनात्मक तरीके से सोचने पर भी मजबूर किया। एंड स्टिमुलेटेड देयर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, और साथ ही साथ उनकी उत्सुकता को भी बढ़ाया कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए। अबव ऑल इट मेड देम एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ गिविंग। इन सबसे ऊपर उसके इस प्लान ने उन्हें जॉय ऑफ गिविंग सिखाया, यानी कुछ देने में जो खुशी मिलती है वो सिखाई। डिस्कस विद रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको इन टॉपिक्स को टेक्स्ट से रेफरेंस देकर डिस्कस करना है। सो लेट्स राइट द आंसर। द डेली हंट प्लान्ड बाय सबा वाज इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल। ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो योर आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। डेली हंट जो सबा ने प्लान किया था वो इंफॉर्मेटिव था और साथ ही साथ एंजॉयबल था। It also made Rehan and his friends think creatively and logically and stimulated their curiosity to explore and discover, और इसने रेहान और उसके दोस्तों को संरचनात्मक तरीके से सोचने और तथ्यपूर्ण तरीके से चीजों को ढूंढने की उत्सुकता जगाई। Sabha planned Rehan's birthday in such a way that it led children to many places across Delhi. सबा ने रेहान का बर्थडे इस तरह से प्लान किया कि वो बच्चों को दिल्ली में कई जगह पर ले गया। सबा gave them clues and children had to figure out the name of the place. सबा ने उन्हें कुछ क्लूज दिए, तर्क दिए, और बच्चों को उस तर्क के आधार पर उस जगह को बच्चों ने ढूंढा। आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद, सम टास्क वॉज गिवन टू देम विच दे कंप्लीटेड हैप्पीली। उन्हें कुछ काम दिया गया जिसे उन्होंने खुशी खुशी पूरा किया। इन दिस वे दे थॉट creatively and logically where to go. They explored many new places. और इस तरह से उन्होंने क्रिएटिवली और लॉजिकली सोचा कि कहाँ उन्हें जाना है और उन्होंने नई जगह को ढूंढा। They came to know about the Indian Air Force and planes at Air Force Museum. Air Force Museum में उन्हें इंडियन एयरफोर्स और उसके जहाजों के बारे में जानकारी मिली। दे लर्न टू मेक पेपर प्लेन्स, और उन्होंने वहां पेपर के प्लेन्स बनाने सीखे। एट निजामुद्दीन बस्ती, चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स टू द नर्सरी स्टूडेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपल स्कूल, विच वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर देम। निजामुद्दीन बस्ती में बच्चों ने म्यूनिसिपल स्कूल के
छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों को गिफ्ट्स बांटे, जो उनके लिए एक असाधारण सा एक्सपीरियंस था। दे लर्नड एंड फेल्ट द जॉय ऑफ गिविंग। और इस तरह से किसी को कुछ देने में क्या खुशी मिलती है, ये उन्होंने सीखा और इसे महसूस किया। So students, that's all for today. We have done exercise C and D in this video. I hope you have understood all the exercises very well. If you like the video, then please press on like button. Share this video with your friends, classmates and with your known ones. Now, most important, please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my new uploads. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.